ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज का हमारा विषय शादी को ही लेके है। हम निरंतर शादी के ही उपाय ला रहे हैं क्योंकि अभी जून तक शादी का सीजन है और हम चाहते हैं कि कोई भी एक उपाय आप करें और वह कारगर हो जाए और आपकी शादी संपन्न हो जाए। क्योंकि शादी जब बच्चों की नहीं होती है तो माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि सारे काम समय से हो गए हैं, जॉब भी लग गई, घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, पैसा भी खूब है, हर तरह से सुख सुविधाएं हैं, लेकिन बस बच्चों की शादी ही नहीं हो पा रही है। इस बात से बच्चे भी बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं और माता पिता भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और चिंताएं होती रहती हैं। तो आज इन्हीं सब चिंताओं को दूर करने के लिए, बच्चों की परेशानी को दूर करने के लिए एक हम बहुत ही ज़्यादा अचूक और एकदम ही सच्चा आजमाया हुआ उपाय लाए हैं, जिसे करके आप अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं 101%। तो इस उपाय को ऐसे बनाया है कि इसमें ना तो कुंडली देखने की ज़रूरत है और ना ही किसी से पूछने की ज़रूरत है। इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसे बच्चे भी कर सकते हैं, लड़के लड़कियां, और माताएं भी कर सकती हैं, और ज़रूरत पड़े तो पिता भी कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बस शनिवार को छोड़ के आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं। और हमने सोचा कि अब गणेश चतुर्थी आने वाली है, बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन है, क्योंकि कुछ उपायों को अगर हम करने के लिए हमको शुभ दिन मिल जाते हैं तो उन उपायों का फल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। फल तो वैसे किसी भी दिन करने से बढ़ जाता है जो बताया जाता है, लेकिन जो विशेष दिन होते हैं उनमें कुछ और ही बात होती है और उपाय जल्दी फलित हो जाते हैं। बस थोड़ी श्रद्धा की ज़रूरत होती है, थोड़ी सी सच्चे मन की ज़रूरत होती है कि हम जो उपाय कर रहे हैं तो हमारा मन एकदम भावुक होना चाहिए। उपाय करते समय हमारी श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम किसी के भी बताए हुए उपाय को कर रहे हैं तो हमें 101% यह उपाय फल देगा ही देगा। ऐसा मन में सोच के आप इस उपाय को करिएगा तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी इस उपाय के रिजल्ट मिलते हैं। और वैसे भी आज का उपाय हमारा गणेश जी को ही समर्पित है। यह आपको 3 फरवरी गणेश चतुर्थी को ही करना है। इसे आप सुबह भी कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, और अगर आप शाम को भी करते हैं, लेकिन करिएगा बस सूर्यास्त से पहले ही पहले, क्योंकि सूर्यास्त के बाद फिर थोड़ा शनि का हिसाब बन जाता है दिन छुपने के बाद। इसलिए इस उपाय को आप दिन छिपने से पहले करिए, नहीं तो सुबह जिस समय आप दैनिक अपनी पूजा करते हैं 12 बजे से पहले पहले आप इस उपाय को कर लीजिएगा तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी इसका फल आप लोगों को मिलने लगा है, जो भी इस उपाय को करेगा, और कितनी जल्दी आपके बच्चों के शादी के योग बन रहे हैं। इस उपाय को जो बच्चे प्रेम विवाह करना चाहते हैं और जिनके रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं, कई सालों से बातचीत हो रही है, माता पिता भी राजी हैं और नहीं भी राजी हैं किसी कारणवश, तो वह भी यदि ये उपाय वह बच्चे भी करेंगे और उनके माता पिता भी करेंगे तो जल्दी से उन बच्चों के भी शादी के योग बनेंगे और जल्दी से जल्दी उनकी शादी संपन्न होगी। बस विश्वास के साथ करिएगा, सारा खेल विश्वास का ही होता है। तो अब हम चलते हैं उपाय की तरफ। यह उपाय आपको गणेश चतुर्थी को करना है। बता हम चुके ही हैं कि बच्चे भी कर सकते हैं, लड़के लड़कियां, और माताएं भी कर सकती हैं, और ज़रूरत पड़ने पर पिता भी कर सकते हैं। तो करना क्या है कि सुबह आप स्नान आदि करके जैसे आप अपने घर की पूजा कर लेते हैं, आपको इसके लिए कहीं जाना भी नहीं है, और बस जैसे आप पूजा करते हैं अपने घर में तो पूजा कर लीजिए। उसके बाद एक घी का दीपक लेके और अपने मंदिर के, घर के मंदिर के बाहर एक आसन बिछा के बैठ जाइए और एक दीपक ले लीजिए और 2 लड्डू ज़रूर से ले लीजिएगा, मोतीचूर के हों चाहे बेसन के हों, क्योंकि गणेश भगवान को लड्डू बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। और 5 हल्दी की आपको गांठ की ज़रूरत है और 5 आपको दूर्वा ज़रूरत है, क्योंकि गणेश चतुर्थी है और दूर्वा भी गणेश जी पर चढ़ाने से बहुत ही अच्छा माना जाता है। बहुत जल्दी मनोकामना पूरी होती है, हम जो भी चाहते हैं। तो आप इस तरीके से, और जैसे पूजा करते हैं उसमें हल्दी की ज़रूरत होती है, चावल की ज़रूरत होती है भगवान को वो चढ़ाने के लिए, लगाने के लिए। यह सब पूजा की सामग्री एक प्लेट में लेके आप बैठिएगा। 5 हल्दी की गांठ, 5 दूर्वा और एक पीला कपड़ा, रुमाल हो
छोटा हो बड़ा हो, मतलब बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हल्दी की गांठें ही उसमें बांधनी है। फिर आप क्या करिएगा कि उस छोटा जो रुमाल आपने लिया है तो वह आप बिछा लीजिएगा और गणेश जी की फ़ोटो के आपके घर में होगी गणेश जी की फ़ोटो के सामने आप ये रुमाल बिछा लीजिएगा। और फिर इस पर जो हमने 5 हल्दी की गांठ ली हैं, सबसे पहले दीप प्रज्वलित करिएगा और गणेश जी महाराज को प्रणाम करिएगा, उनका आवाहन करिएगा, उनका स्वागत करिएगा और फिर एकदम रेस्पेक्टफुली फिर उनके टीका लगाइएगा हल्दी का। और हल्दी का टीका लगाने के बाद फिर चावल से फिर आप दूर्वा चढ़ाइएगा, फिर एक लड्डू चढ़ाइएगा और एक नहीं वो दोनों ही लड्डू आप चढ़ाइएगा। जो हमने 2 लड्डू बताए मोतीचूर के वह दोनों लड्डू चढ़ाइएगा। और जो पीला कपड़ा हमने दूर्वा भी चढ़ा दिए अपने गणेश जी पे, लड्डू भी चढ़ा दिए, चावल भी चढ़ा दिए, टीका भी लगा दी। अब जो पीला रुमाल जो बिछाया है उस पर जो 5 हल्दी की गांठ हमने ली हैं वह आप 5 हल्दी की गांठ उस रुमाल पर रख दीजिएगा और उस रुमाल को अपने हाथ में ले लीजिएगा, हथेलियों के दोनों हथेलियों के बीच में उस रुमाल को, और 5 हल्दी की गांठ होंगी। अब 5 हल्दी की गांठों को लेके आप मन ही मन गणेश जी महाराज से प्रार्थना करिएगा, अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलिएगा और प्रार्थना करिएगा अपने बच्चे के लिए कि हे गणेश जी महाराज विघ्नहर्ता, हमारे बच्चे की शादी हो जाए, रिश्ता पक्का हो जाए। लड़की के लिए कर रहे हैं तो हमें ऐसा लड़का हो मनपसंद जो हो आपकी, और लड़के के लिए कर रहे हैं तो हमारी बहू ऐसी मनपसंद जो भी लड़की मिले। इस तरीके से आप अपनी इच्छा प्रकट करिएगा गणेश जी महाराज के सामने उस रुमाल को लेके। और फिर उस रुमाल में आप बांध दीजिएगा जो हल्दी की 5 गांठ हैं, और 5 गांठ हल्दी की बांध के आप क्या करिएगा कि आप वहीं रख दीजिएगा। और फिर जो एक लड्डू, दोनों जो लड्डू भगवान के आगे रखे हैं उसमें से एक दोनों ही लड्डू आप उठा लीजिएगा। अब गणेश जी महाराज का भोग तो लग गया, और एक लड्डू वह बच्चा खाए जिसकी शादी नहीं हो रही है, भगवान का नाम लेके और एकदम आस्था के संग कह के कि भाई मेरी शादी नहीं हो रही है, और जो भी प्रार्थना है कि वो बच्चा करे, और बच्चे नहीं है तो माताएं करें उस उपाय को। और इसके लिए आप जो दूसरा लड्डू है वह लड्डू भी उठा लीजिए, सब लोग अपना खा लीजिए, प्रसाद खा लीजिए। और जो दूर्वा जो हमने चढ़ाई है उसको आप अभी नहीं, उससे पहले वो जो हल्दी बांधी है उनको आप उठाइएगा और जो आपका मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार के ऊपर आप टांग दीजिएगा हल्दी का जो रुमाल बांधी है हल्दियाँ कपड़े में वो टांग दीजिएगा। और जो दूर्वा है उसे पेड़ पौधों में कहीं भी रख दीजिएगा, पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा, या जहाँ आपका पूजा का सामान जाता है वहाँ रख दीजिएगा, आप अपने घर के गमलों में रख दीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आप क्या करिएगा कि जो पीली हल्दी जिसमें 5 गांठ है वो रुमाल, जो कपड़ा रुमाल कुछ भी लिया है आपने, अपने मुख्य दरवाजे के ऊपर बांध दीजिएगा। और फिर आप देखिएगा कि कितनी जल्दी आपकी शादी, बच्चे की शादी के योग बनते हैं। और जब आपके बच्चे की शादी हो जाए, चाहे 1 महीने में, चाहे 15 दिन में, चाहे 20 दिन में, पक्की नहीं मतलब हो जाए कंप्लीट बिल्कुल, आप लड़की की शादी कर रहे हैं तो दामाद घर में आ जाए, और बेटे की शादी कर रहे हैं तो बहू जब घर में आ जाए, सब हो जाए शादी ब्याह अच्छे से, तो उन रुमाल में जो बंधी हुई 5 हल्दी की गांठें या तो उनको जल प्रवाहित कर दीजिएगा और या तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा रुमाल खोल के। तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी से आपकी रुमाल बांधते ही आपने जैसे ही अपने ऊपर के मुख्य दरवाजे पर वो रुमाल बांधा, 5 हल्दी की गांठ बांधी, तो देखेंगे ना तो आपके घर में बाहर से कोई नेगेटिविटी आएगी, और जितनी घर की नेगेटिविटी है वो सब निकल जाएगी। पीला रंग वैसे भी बृहस्पति देव का होता है, बृहस्पति देव आपके खूब मजबूत हो जाएंगे और वह शादी के योग बनाने लगेंगे। इस प्रकार से यह उपाय आपका पूरा हो जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इस उपाय का भरपूर लाभ उठा सकें, क्योंकि यह उपाय हम जितनी इसकी तारीफ़ करें उतनी कम है। बहुत आजमाया हुआ उपाय है, इसको बहुत लोगों ने करके इसका लाभ उठाया है, तो आप भी इसका लाभ अवश्य ही उठाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोग भी इसका भरपूर लाभ उठा सकें और आपका धन्यवाद कर सकें। जिसको भी
जिस जिस को भी आप शेयर करेंगे और उनके काम बनेंगे। तो बस वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।